वेलकम फ्रेंड्स। समर डिफेंस एजुकेशन 11 में आपका स्वागत है। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, फिजिक्स का बोल सकते हो, ये केमिस्ट्री में भी आता है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ये थोड़ा केमिस्ट्री से भी रिलेटेड है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? किसी सेल के विद्युत अपघटे द्वारा धारा प्रवाह में उत्पन्न बाधा या रुकावट को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। यानी कि जो कोई सेल होगा, ये इसमें इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, एनोड कैथोड, और ये इसमें विद्युत अपघटे पदार्थ होता है। तो उसके कारण जो उसमें जो धारा प्रवाह होती है, उसमें जो बाधा आती है यानी कि रुकावट आती है, उसी को इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये नोट करने वाला, वो है आंतरिक प्रतिरोध हमेशा सेल के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक श्रेणी क्रम में संयोजित होता है। यानी कि ये छोटा सा क्वेश्चन बना सकता है कि आंतरिक प्रतिरोध सेल के साथ समांतर क्रम में संयोजित होता है या श्रेणी क्रम में, या किसी भी कोई भी, तो ये श्रेणी क्रम में, हमेशा श्रेणी क्रम में संयोजित होता है। ठीक है। अब देखते हैं सेल की जो आंतरिक प्रतिरोध है सेल का, उसकी निर्भरता किस पर होती है। इसका सूत्र होता है आर समानुपाती किसकी होगा, सी आई डी बटे ए टी टी। ठीक है। अब थोड़ा इसके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। ये सबसे पहले अपन सेल बना लेते हैं। ये कोई सेल, ठीक है, इसमें ये दो इलेक्ट्रोड लगे, ये माइनस कह दो, ये प्लस, ए नोड कैथोड, और इसमें ये क्या है, विद्युत अपघटे। ठीक है, ये कोई विद्युत अपघटे, ये अपना क्या है, सेल। ठीक। अब देखो दोस्तों, अब ये कह रहा है जो सेल है उसकी आंतरिक प्रतिरोधता का निर्भरता का सूत्र आर समानुपाती किसके होता है, सी आई डी बटे ए डी टी। तो सी आई डी सी यहाँ पर क्या होती है, सी होती है जो विद्युत अपघटे, जो ये पदार्थ है इसमें, ये क्या है, विद्युत अपघटे। ये एक प्रकार का पदार्थ है, लिक्विड है, मान लो कुछ भी, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड हो सकता है। तो ये इसकी सांद्रता पर निर्भर करता है, यानी कि जितनी ज़्यादा सांद्रता होगी उतना ही अधिक क्या होगा, आंतरिक प्रतिरोध होगा। आई धारा, धारा ज़्यादा होगी तो भी आंतरिक प्रतिरोध बढ़ेगा। डी क्या होता है, डी होता है इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी, इलेक्ट्रोडों के मध्य दूरी। ये जो इलेक्ट्रोड होते हैं दोनों, इनके जो कि मध्य की दूरी होती है वो क्या होती है, डी होती है। ठीक है। टी, टी होता है परमताप, जो कि केल्विन में मापा जाता है, ये जो सेल है उसका परमताप। ठीक है दोस्तों। और ए क्या होता है, ए होता है इलेक्ट्रोडों के विलीन में, इलेक्ट्रोडों के विलयन में डूबे भाग का क्षेत्रफल, डूबे भाग का क्षेत्रफल। यानी कि जो ये इलेक्ट्रोड इतने जो डूबे हुए हैं, ये इतना जो डूबा हुआ है, इस भाग का मतलब जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो टोटल कितना होगा, वो होता है ए। ठीक है। यानी कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोड डूबा हुआ होगा उतना ही कम उसका आंतरिक प्रतिरोध होगा। यानी कि ये क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, टी के परमताप के भी व्युत्क्रमानुपाती है, और टी क्या होता है यहाँ पे, समय। ठीक है दोस्तों। तो ये जो पॉइंट है, इनसे छोटे से क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे सांद्रता अधिक होने पर आंतरिक प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि प्रतिरोध बढ़ जाएगा, आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है दोस्तों। अब एक दो सूत्र होते हैं जो जिनसे अपन क्या निकाल सकते हैं, आंतरिक प्रतिरोध, वो देखते हैं। दो प्रकार के सूत्र हैं। ठीक है दोस्तों। पहला है अपना, एक तो होता है आर बराबर ई माइनस वी अपॉन वी इंटू आर। आर क्या है, प्रतिरोध हो गया, और ई क्या है, ईएमएफ यानी कि विद्युत वाहक बल, और वी होता है विभवांतर, वी विभवांतर, और ई विद्युत वाहक बल, शॉर्ट में ईएमएफ बोल सकते हो। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दूसरा सूत्र होता है आर बराबर L1 माइनस L2 बटा L2 इंटू आर। और जहाँ L1 ये किससे निकाला जाता है, ये होता है विभव मापी की सहायता से सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकालने का सूत्र है। ये किससे निकाला जाता है, विभव मापी से मापा
गया सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है दोस्तों, जिसमें से ये क्या होता है, L1 क्या होती है, संतुलन की लंबाई होती है जब परिपथ क्या हो, खुला हो, खुला परिपथ। और L2 जब परिपथ क्या हो, बंद परिपथ हो। जब परिपथ बंद हो तब इनकी क्या है, ये दोनों क्या है, संतुलन लंबाई है, संतुलन लंबाई। यानी कि जब आप फिजिक्स की लैब में जाओगे तब अपन देखेंगे विभवमापी होता है, उस पर अपन सेल के लिए उसके आंतरिक प्रतिरोध निकालने के लिए उसमें क्या होता है, संतुलन लंबाई निकालते हैं, जिससे संतुलन बनता है। तब वो L1 L2 नोट करते हैं, फिर इसकी सहायता से आंतरिक प्रतिरोध निकालते हैं। ये सिर्फ अपन को ध्यान में रखना सूत्र, बाई चांस पूछ लिया जाए तो इनसे न्यूमेरिकल आ सकता है, ज़्यादा हार्ड नहीं है सूत्र। और बहुत ही इम्पोर्टेंट सेल के आंतरिक प्रतिरोध के बारे में हमने थोड़ा डिटेल से चर्चा की। इनसे कई प्रकार की क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको थोड़ा सा जो आपको अपनी आवश्यकता अनुसार जो भी नीड है उसको आप नोट कर लीजिए, और बेहतरीन इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपनी तैयारी को इम्प्रूव कर सकें और आगे बढ़ सकें, और मिलकर आगे बढ़ो और सबको साथ लेकर आगे बढ़ो। और वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक कमेंट शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।